हेलो स्टूडेंट, SBN की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे इसमें ये मान है, ये x डैश, यहाँ पर y और ये y डैश, ये o। माना किसी समतल में x o x डैश तथा y o y डैश दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ओ बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। x o x डैश तथा y o y डैश दो लंबवत रेखाएं हैं जो निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। x o x डैश तथा y o y डैश को समकोणिक निर्देशांक अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसके बाद ये हमारे साइन होते हैं x o x डैश y और ये y डैश। ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। इधर की दूरी पॉजिटिव, ये दूरी पॉजिटिव, ओ डैश की साइड में नेगेटिव और ये दूरी भी नेगेटिव। यहाँ पर ये प्लस कॉमा प्लस, इसका साइन माइनस कॉमा प्लस, इसका साइन माइनस कॉमा माइनस और ये साइन प्लस कॉमा माइनस। x o x डैश तथा y o y डैश समतल को चार भागों में विभाजित
करती हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह ये होते हैं प्लस कॉमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह ये होता है माइनस कॉमा प्लस। तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह ये होते हैं माइनस कॉमा माइनस। और चतुर्थांश के चिन्ह ये होते हैं प्लस कॉमा माइनस। इस तरह ये चारों चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस, तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह माइनस कॉमा माइनस होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस कॉमा माइनस। और सबसे पहले निर्देशांक लिखने के लिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक लिखा जाता है। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु के x निर्देशांक को भुज तथा y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद y निर्देशांक लिखा जाता है। यहाँ पर अगर हमें कोई पॉइंट लगाना है और हमें ये पॉइंट दे दिया, ये x और ये हमारे पास x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ पर हमने ये इकाई ली, 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पर भी इधर साइड में नेगेटिव दूरी होती है, तो ये -1, यहाँ -2, ये -3, ये -4, यहाँ -5, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4 और ये 5। नीचे भी -1, यहाँ पे -2, माइनस का 3, माइनस का 4 और -5। अब हमें इन निर्देशांकों को निरूपित करना है। बिंदु हमें दर्शाने हैं। मान लो A है 1,2, B मान लें -2,2, C मान लें, यहाँ पर ये -1 और -3, और D मान लें यहाँ पर 4, -1।
अब पहले इन दोनों, पहले के साइन क्या हैं, प्लस प्लस हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, तो ये दूरी 1 और यहाँ पर दूरी 2, ये लंबवत इस पर ये डाल दें और ये मान, ये A पॉइंट निरूपित करेगा और ये क्या होगा 1,2। उसके बाद मैंने लिखा है B -2,2, -2 ये दूरी और 2 ये पॉइंट आ गया B, इसके निर्देशांक -2,2, इससे इस पर ये लंब और ये इससे पर लंब, तो ये निर्देशांक हुआ B और इसके निर्देशांक हुए -2,2। इसके बाद है -1 ये और -3, ये इस तरह और ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा C और इसके निर्देशांक क्या है -1 और -3। उसके बाद है D, इसके निर्देशांक हैं 4, -1, तो 4 तो हमें यहाँ से लेना है ये और 1 ये इधर से लेना है, तो ये पॉइंट हमारा D हुआ और इसके निर्देशांक 4, -1। तो समतल पर कोई भी बिंदु हमें निरूपित करने हैं तो सबसे पहले हम इनकी दूरियां लेंगे, 1, 2, 3 जैसा भी स्केल मान लेंगे और इस हिसाब से जैसे बड़े निर्देशांक लिखने हैं तो 1 सेंटीमीटर बड़ा बराबर 4 इकाई, 2 इकाई जैसे भी निर्देशांक हैं उसके हिसाब से हम पैमाना मान के इन निर्देशांकों को लगा देते हैं। अब जैसा हम देखते हैं, हमें कोई पॉइंट दिया है, यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया हमें कोई, ये x और ये x डैश, ये y और यहाँ पर ये y डैश, ये मूल बिंदु O है। ये पॉइंट हमारे पास है, सपोज करो 3,4, ये P मान लें, इससे ये लंब डालें, मान लो ये M है और ये दूरी n है, Pn हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी OM किसके बराबर होगी, ये x कोऑर्डिनेट यानी 3 के बराबर, और ये दूरी y कोऑर्डिनेट यानी 4 के बराबर, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 4 के बराबर होगी। बिंदु P की x अक्ष से दूरी ये बराबर होती है बिंदु के y निर्देशांक के बराबर। y निर्देशांक के बराबर होती है बिंदु P की x अक्ष से दूरी, बिंदु P की x अक्ष से दूरी किसके बराबर होगी, y निर्देशांक के बराबर। और यहाँ पर y निर्देशांक हमारे पास क्या है 4, तो ये हो गई 4 इकाई। बिंदु P की y अक्ष से दूरी, बिंदु P की y अक्ष से दूरी ये बराबर बिंदु के x निर्देशांक के बराबर। बिंदु के x निर्देशांक के बराबर, और यहाँ पे बिंदु का x निर्देशांक कितना है 3, तो ये वैल्यू आई हमारी 3। उसके बाद x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का
y निर्देशांक शून्य होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लिखें, एक्स अक्ष का समीकरण लिखें तो क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण ये बराबर y बराबर 0। इसी तरह y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है, शून्य होता है। यानी y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है। और इसका समीकरण लिखें तो ये y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। यानी हमें कोई भी पॉइंट x और y अक्ष पर लेना है। x अक्ष पर लेना है तो y का मान 0 होगा, y अक्ष पर मान लेना है तो x का मान 0 होगा। अब इसके बाद हमारा आता है दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी माना बिंदु P x1 y1 तथा Q यहाँ पर x2, y2 है। अब देखो, सबसे पहले हम ये थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। ये x और यहाँ पर x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु O। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया P, इसके निर्देशांक हैं x1 y1। और ये पॉइंट है Q, इसके निर्देशांक हैं x2, y2। इससे इस पर लंब डाला PM, Q से x अक्ष पर लंब PN डाला और P से QN पर लंब PR डाला, इसको मिला दिया। हमने ये पॉइंट मान लिए P तथा Q से x अक्ष पर क्रमशः लंब PM तथा QN डालें। P तथा Q से x अक्ष पर लंब PM और QN डालें। P से QN पर, P से QN पर लंब QN पर लंब PR डाला, PR डाला। अब सबसे पहले OM, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1। OM किसके बराबर होगी? OM बराबर x1। ON बराबर x2। इसी तरह PM
इज इक्वल टू y1 तथा qn इज इक्वल टू y2। ये लंबवत और समांतर होंगी दोनों रेखाएं, तो mn बराबर किसके होगी? pr के। mn बराबर pr और p, इसको हम क्या लिख सकते हैं? mn को क्या लिख सकते हैं? on माइनस om, और ये मान x2 है और माइनस में ये x1 है। ये on का मान तो x2 और om का मान x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है ये, तो यहाँ से mn और ये दोनों मान क्या है? ये भी x2 माइनस x1 और ये भी x2 माइनस x1, दोनों के मान बराबर होंगे। इसी तरह हम ये मान निकालें pm, ये मान हमें निकालना है qr का। qr इज इक्वल टू, qr का मान हमारे पास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? qn माइनस rn। अब देखो rn और pm बराबर हैं, समांतर और बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? qr इज इक्वल टू qn माइनस का pm। यहाँ लिखेंगे pm बराबर किसके है? rn के है, बराबर है ये। अब इसके बाद qr हम निकालें, qr बराबर, इसका मान हमारे पास है y2 और इसका मान है y1, तो ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक तो ये y1 है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y1, तो ये भी y1 होगी, ये y1 यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी कितनी है? y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2, और rn का मान हमने क्या निकाला? ये qr का मान निकाला हमने y2 माइनस y1, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये y2 माइनस y1 आ गया। इसके बाद ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने लंब डाला है, तो ये 90 डिग्री हो गया। समकोण त्रिभुज PQR में क्या जानते हैं? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, एक ये भुजा आधार और ये भुजा लंब होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके मान हमें दिए हैं। कर्ण का मान हमारे पास क्या है? ये कर्ण है PQ स्क्वायर, यहाँ पर ये PQ स्क्वायर बराबर लंब है QR स्क्वायर प्लस आधार है PR स्क्वायर। यहाँ पे ये PR स्क्वायर, यहाँ से PQ स्क्वायर बराबर QR का मान हम निकाल चुके हैं। ये QR है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PR का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरह PQ लिखें तो ये अंडर रूट में आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर होती है अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, इसमें P और Q हमने दो बिंदु लिए, इनके निर्देशांक x1 y1 और एक के x2 y2 माने। P तथा Q से x अक्ष पर लंब PM और QN डालें। उसके बाद QN पर P से लंब डाला PR। अब जैसे हम कोऑर्डिनेट निर्देशांक में जानते हैं कि ये OM किसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट होगा, ये x1 हो गया। यहाँ से ON का मान लिखें तो ये x2 हो गया, PM का मान y1 हो गया और QN का मान y2 हो गया। क्योंकि ये PM और RN दोनों बराबर और समांतर हैं तो इसका मान भी y1 आ गया। यहाँ से हमने इनके मान निकाल लिए। मान निकाला MN बराबर ये PR, ये MN है और ये PR है, समांतर और बराबर हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको x2 माइनस x1। QR बराबर है QN माइनस RN और RN किसके बराबर है, PM के। तो यहाँ से ये y2 माइनस y1। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर हुआ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे PQ लिखेंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा पूरे पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। अब देखो इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल फर्स्ट। ये है बिंदु A, इसके निर्देशांक 2,3 तथा B के निर्देशांक हैं 8,6 हैं। तो AB ज्ञात कीजिए। इसके हल में ये लिखेंगे, A हमें बिंदु दिया है ये 2,3 और B दिया है 8,6। AB हमें ज्ञात करना है। AB बराबर अंडर रूट में ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जनरली हमारा जैसे AB लिखें तो B वाले को x2 y2 मानो। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, x2 y2 और ये x1 y1। तो ये बराबर अंडर रूट में x2 का मान हमारे पास है 8 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बराबर अंडर रूट में ये मान हमारे पास हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये बराबर अंडर रूट में 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और ये बराबर अंडर रूट में 45। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 9 इंटू 5। जैसा हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है तो यहाँ पर ये 3 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 5 इकाई। एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मान लो बिंदु P माइनस 2 माइनस 3 तथा Q
माइनस के 5, -4 हैं। तो पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P हमें ये दिया है -2, -3 और Q दिया है -5, -4। पी क्यू हमें निकालना है तो सबसे पहले अंडर रूट में वही फॉर्मूला लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2। अब इनकी मान लगा देंगे अंडर रूट में। x2 का मान है हमारे पास -5। अब माइनस पहले आता है और ये क्या है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान ये -4 है, यहाँ माइनस आता है और यहाँ पर इसको लिख के -3 इसका होल स्क्वायर, ये बराबर अंडर रूट में -5 और ये माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 + 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। वर्ग चाहे संख्या किसी भी संख्या, चाहे माइनस की है चाहे प्लस की है, उसका वर्ग हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये मान क्या होगा, 9 इसका हुआ प्लस 1 इसका और ये बराबर अंडर रूट 10 हुआ। और यही इसके बीच दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। आज के लिए बस इतना ही।